नमस्कार छात्राओं। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है फर्नीचर अरेंजमेंट यानी फर्नीचर व्यवस्था। फर्नीचर व्यवस्था कमरे की सज्जा का मुख्य भाग होता है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न घर को सुंदर, आरामदायक, आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाने का होता है। फर्नीचर की आवश्यकता किसी भी दो परिवारों की एक समान नहीं होती, परंतु प्रत्येक परिवार की अनिवार्य आवश्यकता लगभग एक समान होती है। प्रत्येक परिवार में खाना, सोना, तैयार होना, आराम करना आदि गतिविधियां समान होती हैं। इन कार्यों के लिए फर्नीचर की आवश्यकता होती है। फर्नीचर व्यवस्था करने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके द्वारा सुंदरता, सज्जा एवं आराम किया जाता है। विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए हम इस फर्नीचर व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। फर्नीचर व्यवस्था के सामान्य नियम यानी जनरल रूल्स फॉर फर्नीचर अरेंजमेंट। फर्नीचर व्यवस्था करते समय मुख्यतः दो बातों की ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम डिज़ाइन व द्वितीय है फंक्शन या कार्य। कमरे का सज्जा संगठन रेखाओं, रूप, आकार एवं रंग का होता है जो फर्श, दीवार तथा सज्जा सामग्री में प्रदर्शित होता है। फर्नीचर सज्जा करते समय कला के सिद्धांतों को आधार मानकर संतुलन, अनुपात, अनुरूपता, बल तथा लय का कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। कमरा कितना ही सुंदर व आकर्षक रूप में व्यवस्थित हो, लेकिन कार्यात्मकता नहीं होने पर कमरे की उपयोगिता कम हो जाती है। कुछ नियम इस प्रकार हैं। फर्नीचर का चुनाव कमरे के माप के अनुसार व अनुपात में होना चाहिए। परिवार में सदस्यों की आवश्यकता, आराम व रुचि को ध्यान में रखना आवश्यक है। कमरे का आकार व माप फर्नीचर के माप में अनुरूपता होनी चाहिए। नंबर 2, फर्नीचर का समूहीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह आकर्षण का केंद्र बने, जैसे टेलीविज़न के सामने की ओर तथा टेबल या सोफे के चारों ओर बल्ब लगाकर या आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है। कुछ छोटे समूह को कम ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे संगीत सुनने के उपकरण। इनको व्यवस्थित कर वाद्य संगीत के उपकरण रखकर फर्नीचर व्यवस्थित किया जा सकता है। नंबर 3, संतुलन के नियम की पालना करनी भी आवश्यक है। ऐसा करने से कमरे की सजावट सुंदर व आकर्षक लगती है। इसके लिए बड़े आकार का फर्नीचर दीवार के साथ साथ समांतर रखना उपयुक्त लगता है। इसके सामने की दीवार पर तस्वीर, पर्दे, खिड़की, दरवाजे की ऊंचाई, चौड़ाई को अनुपात में रखकर संतुलित किया जा सकता है। यदि एक बड़ी तस्वीर को छोटी टेबल के ऊपर लगाने से दीवार का ऊपरी भाग अधिक भारी प्रतीत होता है, इसी प्रकार एक ही दीवार पर औपचारिक संतुलन किया जाए तब सज्जा मोहक लगती है। इसके विपरीत सभी दीवारों पर एक जैसी अर्थात औपचारिक संतुलन कर देने से सज्जा में नीरसता आ जाती है तथा एकता का भाव नष्ट हो जाता है। कमरे में व्यवस्थित अनुपात एवं संतुलन लाने के लिए बड़े आकार का फर्नीचर बड़ी दीवार के साथ लगाना उपयुक्त रहता है। छोटे फर्नीचर का संतुलन व आकर्षण लाने के लिए चारों ओर समूहीकरण कर व्यवस्थित करना चाहिए। प्रत्येक कमरे में फर्नीचर के बीच बीच में आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना आवश्यक है। इसी प्रकार से एक कमरे से बाहर या अंदर जाने में फर्नीचर में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बड़े फर्नीचर को कमरे की आधारीय रेखा के समांतर व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे लंबा कमरा होने पर
लंबाई के साथ साथ फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। कमरे में फर्नीचर की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कमरा छोटा प्रतीत होता है। बड़ा कमरा होने पर फर्नीचर को समूहबद्ध कर व्यवस्थित करना उपयुक्त रहता है। गद्देदार फर्नीचर के मध्य लकड़ी का फर्नीचर व्यवस्थित करना उचित रहता है। फर्नीचर को दीवार के निकट एकत्रित नहीं करना चाहिए, ना ही सारे फर्नीचर को कमरे के मध्य में समूहबद्ध करना उचित है। बड़े फर्नीचर का स्थान निर्धारित करने के पश्चात अनुपात एवं संतुलन को ध्यान में रखकर छोटे फर्नीचर चारों तरफ व्यवस्थित करना ठीक रहता है। कार्य, गतिविधि तथा उपयोग के अनुसार फर्नीचर लगाना चाहिए। जैसे अध्ययन करने हेतु व्यक्ति की शारीरिक संरचना, सुविधा एवं आवश्यकता के अनुकूल फर्नीचर काम में लाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण भाग है फर्नीचर का चुनाव। फर्नीचर का चुनाव करने से पूर्व आवश्यकता के अनुसार सूची तैयार कर लेनी चाहिए। यदि कमरा छोटा है तो फर्नीचर की संख्या कम होनी चाहिए। ऐसा फर्नीचर जो अनेक प्रकार से एक से अधिक कार्यों के लिए प्रयुक्त हो सके, ऐसा फर्नीचर लेना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की योजना में आराम एवं सुंदरता के साथ साथ कमरे का माप का भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र की व्यवस्था कमरे के अन्य भाग के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे अध्ययन टेबल खिड़की के आने वाले प्रकाश एवं कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए। फर्नीचर का डिज़ाइन कार्य अनुसार होना आवश्यक है। जैसे सोफ़ा व कुर्सी का डिज़ाइन आरामदायक होना आवश्यक है, तभी व्यक्ति आराम से उचित शारीरिक मुद्रा में कार्य संपादन कर सकता है। स्थानाभाव न होने पर कुछ फर्नीचर का चुनाव केवल सजावट के लिए भी किया जा सकता है। इसके विपरीत कुछ कमरों में व्यक्ति खुलापन पसंद करता है। सुव्यवस्थित योजना से फर्नीचर की अधिकता एवं फैलाव को कम किया जा सकता है। फर्नीचर के प्रकार के अनुसार यदि वह केन की लकड़ी का या लकड़ी का हल्का फर्नीचर, तब व्यवस्था खुली हुई प्रतीत होती है। व्यवस्था करने का तरीका यदि समूह में किया गया है तो फैलाव कम होगा तथा रिक्त स्थान रह पाता है। अतः फर्नीचर के चुनाव पर विशेष बल देना आवश्यक है। सरल, छोटे माप का फर्नीचर होना चाहिए। इसी प्रकार से फर्श की संपूर्ण लंबाई और चौड़ाई को एक ही रंग से या एक ही कालीन से सजाने पर खुलेपन का आभास होता है। इसी प्रकार से छोटे कालीन पृथक रूप से कई स्थानों पर लगाने से खुलेपन का एहसास होता है। सामान्यतः कमरे के मध्य के भाग को रिक्त रखना उपयुक्त रहता है। फर्नीचर जितना अधिक कमरे के मध्य भाग में रखा जाएगा, कमरे का आकार उतना ही छोटा प्रतीत होगा। कमरा बड़ा होने पर फर्नीचर की व्यवस्था भिन्न हो सकती है। नाउ फर्नीचर की गुणात्मकता जांचने के कुछ बिंदु। फर्नीचर की बनावट की जांच की जाती है। जोड़ की जांच करनी चाहिए, जो कि मजबूत लकड़ी के बने हैं या नहीं, यह आवश्यक रूप से देखना चाहिए। कुर्सी या सोफे पर बैठकर देखना चाहिए कि चरमराहट की आवाज़ तो नहीं आ रही। बैठने वाले व्यक्ति का दबाव पड़ने से जो ढीले हैं तो वे कुछ ही दिनों में उपयोग के पश्चात टूट जाते हैं। गद्देदार फर्नीचर की सिलाई, कपड़े की बनावट, अस्तर, अंदर की भराई सामग्री कैसी है, यह जांचना चाहिए। कुशन या गद्दी की भराई में रुई, फोम, कतरने आदि का उपयोग हुआ है और उनकी बनावट किस प्रकार की है। लकड़ी के कोने अच्छी तरह से रेगमार्क से रगड़े हुए हैं, नरम और चमकदार हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। धातु की सामग्री पर जंग या रगड़ नहीं होनी चाहिए। अलमारी व कैबिनेट की दरवाज़ों की जोड़, चूल्हे, साइड में लगी होने वाली लकड़ी मजबूत होनी चाहिए। आले व शेल्फ में काम आने वाली लकड़ी मजबूत एवं वज़न झेलने वाली होनी चाहिए। दरवाजे भली भांति बंद होने व खुलने चाहिए। ताले की व्यवस्था भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो छात्राओं, आज हमने फर्नीचर व्यवस्था के कुछ नियम, फर्नीचर का चुनाव,
व उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए उनका अध्ययन किया। शेष टॉपिक हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।